हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपकी रीतिकाल की तैयारी पूरी है तो आप इन 30 प्रश्नों में 20 प्रश्नों का उत्तर सही देकर दिखाएं और 90% छात्र ऐसे होंगे जो 15वें प्रश्न तक पहुंचते पहुंचते क्लास छोड़कर चले जाएंगे। अब उन्हें कौन समझाए कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न लास्ट में ही रखे जाते हैं। कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते अपने प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पहला ही प्रश्न, रीतिकाल के निम्नलिखित अलंकार निरूपक ग्रंथ और उनके रचयिता को क्या करना है? सुमिलित करना है। उनके रचयिता कौन हो जाएंगे? उनके साथ सुमिलित करना है। एक तरफ उनके रचयिता है, एक तरफ उनके अलंकार ग्रंथ दिए गए हैं। तो चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो पहला ही सवाल एकदम धमाकेदार। तो सही की बात करें, जसवंत सिंह, इनका क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा भाषा भूषण, जो कि कैसा है? यह अलंकार ग्रंथ है, यह भी ध्यान दीजिएगा। रसिक सुमति, इनका हो जाएगा यहाँ अलंकार चंद्रोदय। और ऋषिनाथ का अलंकार मणिमंजरी और राम सिंह का हो जाएगा अलंकार दर्पण। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि आपका पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने इससे भी शानदार प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? कवि भिखारी दास की निम्नलिखित रचनाओं का सही कालक्रम के अनुसार उन्हें क्रम में कौन सा क्रम इसमें से सही होगा? यानी कि तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि उनकी रचनाएं कौन सी हैं। अगर वो जानकारी है तो उससे भी काम तो चलेगा नहीं। यहाँ पे कालक्रम ही पूछ लिया है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर रहा, यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नामकोश, रस सारांश, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। यह किनका हो जाएगा? भिखारी दी का। अब व्याख्या में देख लेते हैं एकदम अच्छे से इनका समय। नामकोश जो कि 1738 में है और रस सारांश 1742 में, काव्य निर्णय 1746 और श्रृंगार निर्णय की बात करें तो हो जाएंगे 1750। तो ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएंगे? 1750। और यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न। यहाँ पे तीसरा प्रश्न, यहाँ कथन और कारण पर विचार करना है। तो कथन में क्या दिया है? तो चलिए देखते हैं कि डॉक्टर नागेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। तो एकदम इम्पॉर्टेंट नोट करिएगा कि किसे माना है? तो नायिका भेद का विश्वकोश माना है सुख सागर तरंग को। और कारण बताया गया कि सुख सागर तरंग में अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्व सवैया का बृहद संग्रह है। कैसा देखने को मिलता है? तो इसमें कवित्व सवैयों का बृहद संग्रह देखने को मिलता है। अब ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आपको यह बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो सही विकल्प की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी। जिनका सही है उनका बिल्कुल गलत है। यह हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप इसको नोट करके रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। यहाँ पे है कि रीतिकाल के सर्वांग निरूपक ग्रंथों के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म असंगत है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आया, हम सीधे जहाँ जरूरत लगेगी उसी के हिसाब से हम व्याख्या देखेंगे। और आप लोग तो जानते हैं कि फालतू कोई बकवास होती नहीं है, पहले और लास्ट में जो बोलना रहता है वही सब बोल देते हैं। आखिर आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि आखिर क्या चल रहा है। अगर कोई पहली बार देख रहा होगा उसको भी तो जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा आपका असंगत हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। यही क्या है? असंगत है। चलिए अच्छे से यहाँ पे व्याख्या ही देख लेते हैं। पहला हो जाएगा कि सूरत मिश्र, इनका हो जाएगा काव्य सिद्धांत। कुमार मणिक रसिक रसाल हो जाएगा। और यही शोभनाथ, जिनका नाम शशिनाथ भी है, इनका हो जाएगा रस पीयूष निधि। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, रस पीयूष निधि। और यहाँ अगर जो ऑप्शन सी गलत है तो क्यों गलत है? तो यहाँ पे श्रीपद का सर्वांग निरूपक ग्रंथ काव्य सरोज होगा। क्या होगा? काव्य सरोज। जो यहाँ आप काव्य रत्नाकर देख रहे हैं, यह रणधीर सिंह का सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। तो किनका हो जाएगा? रणधीर सिंह का सर्वांग निरूपक ग्रंथ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। यहाँ पे पांचवा प्रश्न कि जयपुर नरेश प्रताप सिंह, यहाँ जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने रीतिकालीन किस प्रसिद्ध कवि को कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की है? तो किसे प्रदान की है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर रहे। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि पद्माकर भट्ट। किन्हें दिया गया है कविराज शिरोमणि की उपाधि? तो हो जाएंगे पद्माकर भट्ट को दिया गया है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा।
अगला प्रश्न यह रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर भी सुमेर एक तरफ ग्रंथ है और एक तरफ आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, कवि दिए गए हैं। तो चलिए बताइएगा। तो इसमें अगर हम तोष निधि की बात करें यहाँ पे, तो इनका हो जाएगा सुधा निधि। निधि से निधि हम लोग याद रख सकते हैं। और उदयनाथ कविंद्र, इनका हो जाएगा रस चंद्रोदय। शंभुनाथ, इनका हो जाएगा रस कल्लोल और रस तरंगिणी। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, रस कल्लोल पूछा गया प्रश्न है। और समनेश, इनका हो जाएगा रसिक विलास। क्या हो जाएगा, रसिक विलास। यानी कि आपका पहला क्या हो जाएगा, सही। कौन सा सही हो जाएगा, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही। और जहाँ जहाँ कह रहे हैं इंपॉर्टेंट, आप लोग बिल्कुल उसके तो एकदम याद ही रखेंगे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर भी एक और आचार्य दिया गया है, एक तरफ छंद ग्रंथ दिए गए हैं उनके। इनका कौन सा ग्रंथ हो जाएगा, चलिए बताइएगा। यहाँ चिंतामणि की बात करें तो यहाँ पे यह हो जाएंगे पिंगल। इनका छंद ग्रंथ का क्या नाम हो जाएगा, पिंगल। और मुरलीधर भूषण, इनके हो जाएगा छंद ग्रंथ का नाम छंदो हृदय प्रकाश। छंदो हृदय प्रकाश। और मतीराम का हो जाएगा छंद विचार। बिल्कुल पूछा गया प्रश्न है। और सुखदेव मिश्र, इनका हो जाएगा वृत्त विचार। क्या हो जाएगा, वृत्त विचार। यानी कि आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। महाकवि देव द्वारा सन 1689 ईस्वी में रचित भाव विलास का मुख्य विषय क्या है। भाव विलास का मुख्य विषय बताना है। तो पहले ऑप्शन की ओर देखते हैं कि कृष्ण के जीवन से संबंध प्रबंध काव्य है। रस एवं नायक नायिका का भेद का विस्तृत वर्णन मिलता है। या फिर राग रागनियों के स्वरूप का विवेचन। विभिन्न जातियों एवं प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन। तो भाव विलास में इनका मुख्य विषय क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका आंसर बी, यानी कि रस एवं नायक नायिका के भेद का विस्तृत वर्णन भाव विलास में देखने को मिलता है। किनका हो जाएगा, ये कवि देव। देव को आप लोग एकदम इम्पोर्टेंट रखिए, इनकी सारी रचनाएं और उसमें क्या विषय वर्णित है आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। यहाँ पे रीतिकालीन रस लीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि रसनील के संबंध में कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत। तो पहला इनका नाम हो जाएगा, इनका मूल नाम गुलाम नबी था और ए मीर तूफैल अहमद के शिष्य थे। और इनके ग्रंथ रस प्रबोध, जो कि 1741 ईस्वी में लिखा गया था, इसमें कुल 1155 दोहों में रसों का वर्णन मिलता है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो सही की बात करें तो यहाँ पे जो दिया गया है ए बी सी डी, यानी कि जो डी ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा तीनों ही क्या है आपके सही हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आजकल इस टाइप के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे पद्माकर भट्टकृत जगत विनोद में कितने प्रकाश और छंदों में नवरसों का विवेचन किया गया है। तो कितने छंदों का विवेचन देखने को मिलता है और यह जगत विनोद कितने इसमें प्रकाश हैं। ऑप्शन सही की बात करें यह हो जाएगा 6 प्रकाश हैं और 731 छंद हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जगत विनोद किसकी रचना है, तो यह हो जाएगा पद्माकर भट्ट जी की। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाकवि देव की अन्य कृतियों में किसे शामिल नहीं किया है। उनकी अन्य कृतियों में किसे शामिल नहीं किया है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सही ऑप्शन की बात करें यह हो जाएगा ऑप्शन डी, इनकी भाषा भूषण एवं ललित ललाम, यह इनकी कृतियों में शामिल नहीं है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जगत दर्शन 25, यह सब किनका, ये सब देव की रचनाएं हैं। और जैसा कि आपने देखा कि भाषा भूषण यह किनका हो जाएगा, तो यह जसवंत सिंह की हो जाएगी। और ललित ललाम यह हो जाएगा मतीराम की कृति। किनकी कृति हो जाएगी, तो मतीराम। और शुक्ल जी ने देव की 10 अन्य कृतियों पर भी विचार किए हैं, जो कि यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। आपको टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न, कवि कुल, कंठाभरण और अलंकार पंचाशिका क्रमशः किन आचार्यों की कृति है। तो किन की कृति हो जाएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दूल्हा का हो जाएगा और मतीराम का अलंकार पंचाशिका और दूल्हा का हो जाएगा कवि कुल कंठाभरण।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अविदा उत्तम काव्य मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस बीरस उल्टी कहत नवीन, यह जो प्रसिद्ध काव्य सिद्धांत पंक्ति देख रहे हैं देव ने किस ग्रंथ में प्रस्तुत की है। पहले ध्यान दीजिएगा यह पंक्ति किनकी हो जाएगी, तो देव की पंक्ति है, बिल्कुल पूछा जाता है। अब पूछा गया है यह जो पंक्ति है वह किस ग्रंथ से प्रस्तुत की है, एकदम इम्पॉर्टेंट रहा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि काव्य रसायन, जिसे हम शब्द रसायन भी कहते हैं। यह हो जाएगा यहाँ से देव का ग्रंथ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। यहाँ रसलीन कृत अंग दर्पण जो कि 1737 में लिखा गया का मुख्य विषय वस्तु क्या है। तो मुख्य विषय वस्तु इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। तो सही आंसर की बात करें तो यह हो जाएगा आपका बी यानी कि शारीरिक अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा आदि द्वारा चमत्कारपूर्ण वर्णन देखने को इसमें मिलता है। अंग दर्पण है तो अंग के सारे हिस्सों का वर्णन देखने को मिलता है। और यह रहा आपके सामने यहाँ पे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पद्माकर भट्टकृत हिम्मत बहादुर बिरुदावली का काव्य रूप क्या होगा। तो काव्य रूप क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इसमें 211 छंदों में हिम्मत बहादुर के शौर्य वर्णन पर आधारित प्रबंध काव्य है। इसका क्या हो जाएगा, यही काव्य रूप, यही देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एक तरफ आचार्य है एक तरफ सर्वांग निरूपक ग्रंथ दिए गए हैं, तो मिलान करना है। तो रूप शाही की बात करें तो यह हो जाएगा इनका रूप विलास, क्या हो जाएगा रूप विलास। और जनराज इनका हो जाएगा कविता रस विनोद। और जगत सिंह इनका साहित्य सुधानिधि जो कि पूछा गया प्रश्न है। और थान कवि का दलेल प्रकाश, यह भी पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा सही। 6वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यह रहा आपके सामने 17वां प्रश्न। देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रीतम है। यह जो कथन है किस आलोचक का है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट रखिएगा इसे। यह जो कथन आप देख रहे हैं किस आलोचक का है, यह हो जाएगा आपका सी यानी कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। किनका है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह जो कथन है। और इनकी जो पुस्तक है मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, यह पूछा गया प्रश्न है किनकी हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी की सुप्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें देव को ध्वनि संवेदनशीलता को अप्रीतम कहा है, किसे कहा है, तो देव को कहा गया है। आगे देखते हैं 17वां के बाद 18वां प्रश्न। भिखारी दास कृत शतरंज शतिका रचना का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या होगा। जो शतरंज शतिका है उसका प्रमुख विषय पाद्य क्या होगा। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शतरंज खेलने के तौर तरीकों का काव्यात्मक वर्णन देखने को मिलता है। तो शतरंज से हम लोग शतरंज ध्यान रख सकते हैं। और यह बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न। यहाँ पर भी वही उसी प्रकार के प्रश्न हैं, आपको सुमेलित करना है। एक तरफ रचयिता है एक तरफ उनके ग्रंथ दिए गए हैं। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं और जितने यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो छोड़ ही दीजिए, क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे स्टार लगा के रखें। और यहाँ बेनी प्रवीण की बात करें तो इनका हो जाएगा नवरस तरंग। और प्रताप शाही इनका हो जाएगा व्यंग्यार्थ कौमुदी। सुखदेव मिश्र इनका हो जाएगा रस रत्नाकर रसावड़ और श्रृंगार लता। और मंडन की बात करें तो रस रत्नावली, एकदम इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। महाकवि देव की कौन सी रचना संस्कृत के सुप्रसिद्ध प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्य अनुवाद है। तो कौन सा प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्य अनुवाद होगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह भी। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि देव माया प्रपंच का ही अनुवाद है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा यहाँ पे आप लोग व्याख्या क्लियर कर ले। देव माया प्रपंच जो है संस्कृत नाटक जो कि प्रबोध चंद्रोदय है, इसका ब्रज भाषा का पद्य अनुवाद है। और देव चरित यह कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। और देव शतक यह क्या है, एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक ग्रंथ हो जाएगा। अब बढ़ते अपने 21वें प्रश्न की ओर। यहाँ पे क्या है,
छंद निरूपक ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यह पूछा जाना चाहिए था। क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर रहा, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि यही क्या है, सुमेलित नहीं है। बाकी दशरथ का हो जाएगा वृत्त विचार, नंद किशोर का पिंगल प्रकाश, और चेतन की बात करें तो लघु पिंगल। और यहाँ पे अगर हरिदेव की बात करें तो इनका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा छंद पयोनिधि। क्या हो जाएगा इनका, छंद पयोनिधि। ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 22वां प्रश्न क्या कह रहा है कि संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का ब्रज भाषा में पद्य अनुवाद किस कवि ने किया है। तो किस कवि के द्वारा किया गया है, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन पद्माकर भट्ट के द्वारा किया गया है। ये भी ध्यान, अनुवाद वाले प्रश्न बिल्कुल ध्यान रखिए। और थोड़ा यहाँ पे हम इनकी व्याख्या को देख लेते हैं। पद्माकर भट्ट ने अपने जीवन के अंतिम समय में कानपुर के गंगा तट पर रहते हुए जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्य अनुवाद और प्रबोध पचासा की रचना की है। किसके द्वारा की गई है, तो हो जाएंगे पद्माकर भट्ट ने की है। पहले इन्होंने अनुवाद किया, फिर इनकी रचना हो जाएगी प्रबोध पचासा। तो ध्यान दीजिएगा। और यह रहा आपके सामने 23वां प्रश्न। रीतिकालीन आचार्यों में रसभूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है। रसभूषण ग्रंथ के रचयिता कौन हो जाएंगे, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ये हो जाएंगे याकूब खां। कौन हो जाएंगे, याकूब खां। यह नए प्रश्नों में से है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कवि भूषण की रचना शिवराज भूषण, जो कि एक क्या है, अलंकार निरूपक ग्रंथ है। यह भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। 24वां प्रश्न। संस्कृत के अमरकोश का पद्य अनुवाद रीतिकाल के किस आचार्य ने किया। जो पद्य अनुवाद देख रहे हैं अमरकोश का, तो किसके द्वारा किया गया, क्या हो जाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि भिखारी दास ने किया। किसके द्वारा किया गया, तो भिखारी दास ने किया। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पे सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने महाकवि देव के ग्रंथों की संख्या 72 बताई है। तो इनके द्वारा यह इनकी संख्या 72 बताई गई है। आजकल संख्याओं से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यह हो जाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि शिव सिंह सेंगर के अनुसार महाकवि देव की ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है, तो 72 बताई गई है। इन्होंने अपनी पुस्तक शिव सिंह सरोज में यह संख्या बताई है। और जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने इनकी संख्या, ग्रंथों की संख्या 52 बताई है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है। और आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न को। रीतिबद्ध कवि भिखारी दास का प्रमाणिक रचना काल क्या स्वीकार किया गया है। तो भिखारी दास का जो रचना काल है उसे क्या स्वीकार, मतलब कौन सा समय स्वीकार किया गया है। ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि 1728 से लेकर 1750 का समय किनका हो जाएगा, भिखारी दास का। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। रीतिकाल में एक तरफ यहाँ पे रचयिता दिए गए हैं, एक तरफ यहाँ रस ग्रंथ दिए गए हैं, आपको यहाँ सुमेलित करना है। तो यहाँ पहले ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहला ही दिया है कि उजियारे, जिन्हें दौलत राम के नाम से भी जानते हैं, इनका कौन सा हो जाएगा, इनका हो जाएगा रस चंद्रिका जुगल प्रकाश। और राम सिंह का हो जाएगा रस निवास, सेवादास का हो जाएगा रस दर्पण, और नवीन इनका हो जाएगा रंग तरंग। क्या हो जाएगा, रंग तरंग, यानी आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यह रहा आपके स्क्रीन पर 28वां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, कई बार पूछा गया है। स्क्रीन पर महाकवि देव की रचना जाति विलास और रस विलास के संबंध में कौन सा विवरण सही होगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तो थोड़ा लंबे ऑप्शन है, तो आप समय लेकर पढ़ लीजिए। इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जाति विलास विभिन्न जाति एवं प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। और रस विलास की बात करें तो राजा मोतीलाल को समर्पित है। जो ये रस विलास है इसे किसे समर्पित है, तो यह हो जाएंगे राजा मोतीलाल को यह ग्रंथ समर्पित है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते अपने 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रीतिकाल में होली, फाग और लोक त्योहारों का सजीव एवं तल्लीनता पूर्वक वर्णन करने वाले प्रमुख कवि कौन हो जाएंगे। तो कौन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि पद्माकर भट्ट जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो पद्माकर भट्ट जी हो जाएंगे। और यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक तरफ कवि हैं, एक तरफ उनके ग्रंथ दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही हो जाएगा।
तो चलिए बताते हैं। यह हो जाएगा सोमनाथ। सोमनाथ की बात करें तो इनका हो जाएगा श्रृंगार विलास। और कृष्ण भट्ट देव ऋषि, इनका हो जाएगा श्रृंगार रस माधुरी। यशवंत सिंह जी का हो जाएगा श्रृंगार शिरोमणि। और लाल कवि जिन्हें गोरे लाल के नाम से भी जानते हैं, इनका हो जाएगा विष्णु विलास, जो कि पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब आप बताएं कि आपके कुल 30 प्रश्नों में से कुल कितने सही हुए, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यह भी बताएगा कि जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं वाकई में आपके लिए कितना कारीगर है। आपका एक कमेंट हमारा अगले वीडियो का मोटिवेशन होता है कि कितने शानदार प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत किया जाए। और अगर अभी तक आप रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र नहीं पढ़े हैं, आपके लिए हमारे चैनल पर मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपको वहां से AI के माध्यम से सब कुछ डिटेल में वर्ड टू वर्ड मिलेगा और शानदार PDF और ट्रिक के साथ सब कुछ मिलेगा, ताकि आपको याद करने में और समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।